तो द टॉपिक ऑफ आवर वर्कशीट इज सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर जो दूसरा फॉर्मूला हमारा आता है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। इससे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। अब सेक्शन फॉर्मूला की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए हमारा x1 y1, बी हमारा x2 y2, इनके बीच में कोई पॉइंट है p x, y जो कि इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में अगर हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि क्या है, उसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है कि p ऑफ x, y इज़, तो x कोऑर्डिनेट जो हमारा निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पे x1 y1 हमारे फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट पॉइंट के, और x2 y2 हमारे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और m1 m2 हमारी रेशियो है। और सेकंड हमारा बनता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो अब हम इससे अपना पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या होता है। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फाइंड अ पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट A -6, 0 एंड B 3, -8 इन द रेशियो 2:7। एक पॉइंट है आपके पास A, एक पॉइंट है आपके पास B, तो वो जो डिवाइड हो रहा है रेशियो 2:7 में डिवाइड हो रहा है। तो आपको P के पॉइंट्स निकालने हैं। तो x1 y1 आपका हो गया -6 और जो 10, और x2 y2 आपका हो गया 3 और -8, m1 आपका हो गया 2 और m2 आपका हो गया 7। अब हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट करा, तो m1 x2 दैट मीन्स 2 × 3 प्लस m2 x1 दैट इज़ 7 × -6 एंड 2 + 7 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। y के लिए m1 y2 दैट इज़ 2 × -8 प्लस m2 y1 दैट इज़ 7 × 10 अपॉन 2 + 7। अब 2 3 आपका 6 हो गया, एंड 7 6 42, एंड 2 8 16, एंड 7 10 70। अब 6 - 42 करा तो -36/9 हो गया, 70 - 16 करा तो 54/9, तो -36/9 -4 हो गया, एंड 54/9 आपका 6 आ गया। दैट मीन्स पॉइंट क्या हो गया आपका यहाँ पे -4, 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है हमारे पास कि अगर हमारी रेशियो 1:1 हो जाए, दैट मीन्स अगर जो P पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट हो 1, 1 वाला, तो उस केस में हमारा m1 भी 1 हो गया और m2 भी 1 हो गया। तो डिनोमिनेटर में आपका 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो x2 + x1/2 हो गया और y2 + y1/2 हो गया। तो पॉइंट्स आपके ये हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि इन पॉइंट से हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है कि A अगर आपका -3, 4 है, B अगर आपका -5, 6 है, तो आप मिड पॉइंट कैसे निकालोगे। तो आपने क्या करा, -3 - 5/2 कर दिया, क्योंकि -3 + -5/2 अगर आप करते हो तो भी -8/2 आएगा, एंड 4 + 6/2 विच इज़ 10/2, 10/2 5। तो आपके पॉइंट्स क्या बन गए -4, 5। ऐसे अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो P आपका है 4, 5 एंड Q आपका है -4, 7। तो X का पॉइंट निकालने के लिए आपका 4 + -4/2 हो जाएगा, एंड दूसरा आपका बनेगा 5 + 7/2। तो एक तो आपके पास हो गया 0/2 और एक आपका हो गया 12/2। तो ये आपका बन गया 0, 6, जो आपके यहाँ पे मिड पॉइंट बना। अब थर्ड वाला अगर आप देखो तो ये आपका बनेगा 7 - 3/2 एंड दूसरा आपका बनेगा 6 + 4/2। तो ये 4/2, 10/2, जो कि क्या बन जाएगा 2, 5, राइट। एंड फोर्थ पार्ट में आपके पास बनेगा 2 + 4/2 एंड दूसरा आपके पास हो गया -5 + 9/2 विच इज़ 6/2 एंड 4/2। तो ये क्या बन गया आपका 3, 2 मिड पॉइंट आ गया, राइट। अब यहाँ हमारे को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई योर सेल्फ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3।
तो ये आपके x1 y1 है, ये आपके x2 y2 हैं और ये आपका m1:m2 है। तो यहाँ से अब हमें अगर मैं इसको a ले लूँ, इसको b ले लूँ, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे p फाइंड आउट करना है। तो m1x2 2 × 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस m2x1 3 × -1 डिवाइडेड बाय 2 + 3। फिर m1y2 तो ये क्या हो जाएगा 2 × -3 प्लस m2y1 3 × 7 अपॉन 2 + 3। अब 2 4 जा कितना हो गया 8, 8 - 3 अपॉन 5। यहाँ से आपके पास आ गया -5 + 21 अपॉन 5, सॉरी -6 आ जाएगा, 3 2 = 6। तो ये आपका बना 5/5 और ये आपका बना 15/5। तो 5/5 को कैंसिल आउट करो तो 1 हो गया, 15/5 को कैंसिल आउट करो तो 3 हो गया। तो आपका पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे 1,3 बन गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। इस बार आपको पॉइंट दिया हुआ है, आपको रेशियो निकालनी है। दैट मीन्स m1 और m2 की वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो अगर हम यहाँ पे m1:m2 ले लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये इक्वेट में हमें ऐसे रखना पड़ेगा -1,6 और m1x2 दैट मीन्स 6m1 माइनस m2x1 तो 3m2 अपॉन m1 + m2। x कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका, y कोऑर्डिनेट के लिए m1y2 मतलब -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 + m2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम x वाली वैल्यू को इसके x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा -1 = 6m1 - 3m2 अपॉन m1 + m2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये बनेगा -m1 - m2 = 6m1 - 3m2। अब m1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो -m1 - 6m1 = -3m2 - m2। तो -m1 - 6m1 आपका बन गया -7m1 विच इज़ इक्वल्स